बात करने जा रहे हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, यानी कि वेग स्थिरांक जो है उनकी क्या क्या इकाई है, क्या क्या मात्रक है। इस टॉपिक से सवाल जो आते हैं ना, एकदम आसान सवाल, और ये सवाल वे बच्चे तो कर ही लेते हैं जिन्होंने थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ा हो, लेकिन यदि जो बच्चे एनसीईआरटी थोड़ा सा नहीं पढ़े हैं ना और केवल लेक्चर्स पर डिपेंडेंट है, वो बच्चे इस सवाल को भी कर लेंगे। क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, ये वाला चीज आपको कहीं पे भी गूगल कर लो, वो आपको नहीं मिलने वाला। आपको हम यहाँ पे ट्रिक बताएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पहचानने का, कौन सा और रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, कौन सा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, कौन सा रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का है। तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आइए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यानी कि के, किसका यूनिट, के का। हमने अभी क्या पढ़ा है, देखिए क्या पढ़ा है हमने। वेग जब लिखे थे ना, वेग, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, वेग बराबर पढ़ा था के इंटू सांद्रता पे पावर ऑर्डर। याद करो याद करो याद करो, पढ़ा है ना, झूठ मत बोलना कोई, पढ़ा है ना आपने। वेग बराबर के इंटू सांद्रता पे पावर ऑर्डर यानी कि कोटि, है ना। चलिए अभी मान लेते हैं कोई एक जनरल रिएक्शन हुआ होगा जिसका ऑर्डर रहा होगा एन। क्या मान लेते हैं, उसका ऑर्डर एन मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि उसका कोटि जो था एन था, एन है किसी रिएक्शन का, के इंटू सांद्रता पे पावर क्या हो जाएगा, तब एन हो जाएगा, है ना। देखिए वेग कैसे लिखते थे हम लोग, डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt, ऐसा करके लिखते थे ना। तो वेग को यही लिख लेता हूं मैं, डी कंसंट्रेशन ऑफ कुछ भी होगा रिएक्टेंट। अभी इसमें कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, आप अपनी सुविधा के अनुसार लिखना, रिएक्शन आपको दिया जाएगा एग्जाम में। डी बाई डी टी इक्वल टू के इंटू सांद्रता। याद कीजिए सांद्रता को मैंने क्या बताया था, सांद्रता यदि हम सांद्रता को सी से डिनोट करें तो इसके लिए मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन बाई भी। अब देख लीजिए मोल का, यानी यदि हम लोग इसका यूनिट लिखे तो मोल का यूनिट क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स को MOL मोल लिखते हैं, और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाता है, लीटर। क्या हो जाता है, लीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। ये तो मैंने पहले भी बताया है आपको, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं मोल पर लीटर पे पावर n। हमें किसका यूनिट चाहिए, इसका यूनिट चाहिए, है ना। अच्छा, सांद्रता यहां भी है तो इसका भी यूनिट लिख लेते हैं हम लोग, सांद्रता यहां है ना, तो इसका यूनिट लिख लेते हैं मोल, इसका यूनिट लिख लेते हैं मोल पर लीटर बाई डी, मोल पर लीटर बाई dt, यानी कि dt क्या है, ये टाइम है, बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू मोल पर लीटर पे पावर n, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें चाहिए किसका यूनिट, k का। d और d को हटा देता हूँ अभी, डिफरेंशिएशन का ये है उसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो k यदि हम लोग लिखें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पे पावर 1 तो ऑलरेडी था, और ये इधर आएगा, के इधर रहने देते हैं, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 पे पावर माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस n। आया समझ में, इनटू ये उधर चला जाएगा, ये क्या है, इंटू डिवाइडेड बाई ये टाइम ऑलरेडी होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। क्या हो जाएगा, तो k बराबर मोल, के बराबर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस n, और टाइम नीचे है तो बटे सेकेंड, इसको लिख लेते हैं ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, ऊपर करके लिख लेता हूँ। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, समझ में आया कंसंट्रेशन के टर्म में जो मैंने। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग इसको ऐसे भी बताएंगे, इसको इसका यूनिट ना लिखेंगे पहले,
पहले इसी को क्या कर देंगे, कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस n करके उसके बाद में यूनिट लिखेंगे, तो आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो k का जो ऑर्डर आया आपके पास, सॉरी k का जो यूनिट आया वो आपके पास ये निकल के आया, मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। क्या, सेकेंड इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि आप ध्यान दो, इसको हम अभी साफ कर देते हैं, ठीक है। इसमें यदि आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली बात कर रहे होंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि उसमें n का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। दूसरा बात कर रहे होंगे फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग जो n का बात कर रहे होंगे, n का वैल्यू 1 रखेंगे। तीसरा बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हम लोग n का वैल्यू रखेंगे क्या, 2। ठीक है, देखिए जीरो ऑर्डर शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो k का यूनिट चाहिए हमें पहले शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। देख लो k बराबर क्या है, मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो लिखते जाइए, मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस n है ना, तो 1 n की जगह क्या हो जाएगा, 0 पे इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इसको देखिए, सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पे पावर -1 और इस पे पावर 1, तो कुछ नहीं, वही रह जाएगा इंटू सेकेंड इनवर्स। याद रखिए, याद रखना है कैसे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास तीनों चीजें आता है। और कैसे आएगा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए सबसे आसान है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के लिखेंगे क्या, फिर से मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस n है ना, तो n के जगह पे क्या 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, है ना। कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। और किसी भी चीज पे पावर 0 रहेगा, मान लेते हैं a पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो ये हो गया 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। क्या हो गया, ये सेकेंड इनवर्स, यानी कि 1/2, 1 टाइम हो जाएगा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यदि मैं बात करूं तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस 2। क्यों, 1 माइनस n है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय मोल 1 माइनस 2, तो -1, a पे पावर -1, तो क्या लिखते हो, 1 बाय a नहीं लिखते हो, इसी का प्रयोग यहाँ पे करेंगे तो क्या जाएगा, 1 बाय मोल पे पावर पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, है ना। इसको अरेंज करो, 1 बाय क्या है, 1 बाय a पे पावर -1, तो क्या इसको a पे पावर 1 नहीं लिख पाओगे, वही तरीका यहाँ पे लगाएंगे। और 1 बाय मोल 1 बाय n, 1 बाय a पे पावर n, तो क्या लिखते हैं, a पे पावर -n लिखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर, पहले लीटर लिख लेता हूं, लीटर मोल इनवर्स पर सेकेंड, लीटर मोल इनवर्स पर सेकेंड। ये किसके लिए हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अच्छा, याद करने का तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है, किसका है, यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। याद रखने का तरीका, ट्रिक देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ना केवल एक चीज का डायमेंशन आएगा, किसका, समय का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए केवल एक चीज का डायमेंशन आएगा, किसका, समय का, सेकंड इनवर्स। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यदि केवल सेकंड इनवर्स दिया रहेगा, सेकंड टाइम का यदि यूनिट केवल दिया रहेगा, तो मान लें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, यदि मोल एल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया रहेगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उसका जस्ट उल्टा रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यदि आपको इतना चीज याद नहीं रखना है तो केवल आप ये याद रख लो, इससे तो अपना थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स है, काम बन जाएगा। इसी से एक लल्लू टाइप का सवाल आप कराने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो मुझे शर्म आ रही है कि सवाल कराने में, लेकिन
अपन बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में जेईई और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जेईई और नीट जैसे बच्चों के लिए ऐसे सवाल करना जरूरी है। तो आइए अब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। हेलो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर, क्योंकि आ गया है आपके स्क्रीन पे वो सवाल जिसे देखकर आप डर जाते हो। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से ये सवाल है, और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो एकदम रामबाण है। ऐसे सवाल आएंगे और बार बार आते रहे, उम्मीद करते हैं 2023 वाले एग्जाम में भी आएगा। तो आपको सवाल से डरने की जरूरत नहीं है। आइए सवाल को मिलकर सॉल्व करते हैं, ज्यादा मजा आएगा। सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया कोटि की गणना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? कोटि, ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करना, अभी जो आपको बताया मैंने कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट से पहला है कि अच्छा, इस ऐसे सवाल की सच्चाई पता है, जब ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आते हैं ना, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। पता नहीं यार क्यों छोड़ के चले जाते हैं। ये तो बोनस सवाल है, बोनस मार्क्स मिल जाएंगे इसमें आपको, 1 मार्क्स बोनस ऑब्जेक्टिव के लिए। ये तो आया हुआ आ जाएगा, यही आएगा सवाल, यही सवाल आएगा आपके ऑब्जेक्टिव में। देख लेना, K बराबर है 2.3 × 10⁻⁵ लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स। क्या अभी जब मैंने इस कॉन्सेप्ट से बताया, K बराबर जो यूनिट मैंने बताया था, क्या बताया था? K का जनरल फॉर्म क्या था? सेकेंड इनवर्स इनटू मोल पर लीटर पे पावर 1 - और इसी से हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का काम किया था। तो देखिए इसमें आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुरंत, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप फटाफट फाइंड कर पाओगे, आप तुरंत देख कर टिक कर दोगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? इस पे पावर 0 कर एन का वैल्यू क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, तो इस पे पावर 0, इस पूरे पर पावर 0, तो बच जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोटि कितना हो गया? 1। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? एन का वैल्यू 0, तो बचेगा सेकेंड इनवर्स। देख लो सेकेंड इनवर्स किस में है? दोनों में है, काम नहीं चलेगा इससे। देख लो, मोल लीटर, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किस में है? ये वाला टर्म तो 0 है ना, ये एन है 0, तो ये हो जाएगा क्या? 1। तो ले आ गया आंसर, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। और ये बच गए क्या? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा समझ में कितना आसान सवाल है, ये आपके बोनस मार्क्स देते हैं। आप लोग इस सवाल को छोड़ के आ जाते हो। वादा करो, कमेंट करके बताओ अभी ऐसे सवाल को नहीं छोड़ोगे, पक्का नहीं छोड़ोगे ना? नहीं छोड़ना है। सबसे आसान कौन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहचानना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहचाने, बाकी बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई टर्म ही चेंज नहीं होगा। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या कर देंगे? उसका रिवर्स कर देंगे। चलिए, यहाँ तक काम क्लियर हुई। अब हम लोग बात करेंगे आगे इंटीग्रल रेट इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण। ये आपको अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन का फील दिलाएगा, किसका? इंटीग्रेशन का। तो आइए हम लोग अब इंटीग्रल रेट इक्वेशन पढ़ते हैं। उसमें हम लोग 2 ऑर्डर पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। उसमें अब बात करेंगे हम लोग हाफ लाइफ मेनली, ठीक है? तो आप वीडियो में बने रहें और अपने टारगेट को एक अच्छा, अपने लाइफ को एक अच्छा मुकाम देने के लिए इस चैनल से लगे रहें।